गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में टॉपिक किए हुए हैं, वायुदाब की पेटियां और हरित गृह प्रभाव। तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है। तो आप लोगों को वायुदाब की पेटियों के बारे में बताया था। तो जिसमें क्या है, जैसे ये पृथ्वी है तो अब पृथ्वी में क्या है कि ये जो इसके बिल्कुल बीचों बीच में रेखा जा रही है, या फिर कह दें जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। जिसमें क्या है कि पृथ्वी 2 भागों में बट रही है, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब ये जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के जो आसपास वाला एरिया होगा इसको क्या कहेंगे, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो वो कितना अक्षांश या फिर देशांतर, कितना एरिया है जो पाया जाता है। तो आपको पता है भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो एरिया फैला हुआ है या जो क्षेत्र आता है उसको कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुदाब की पेटी को डोलड्रम की संज्ञा दी जाती है। डोलड्रम एरिया कौन सा होता है, जो शांत क्षेत्र होता है। अब शांत क्षेत्र क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया हुई। तो इसको क्या है, अगर तो क्वेश्चन में हो कि वह कितने मतलब उसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है तो अपने अक्षांश या देशांतर के हिसाब से बताएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि किस वायुदाब की पेटी को डोलड्रम की संज्ञा दी गई है। तो भूमध्य रेखीय वायुदाब की पेटी, इसी को क्या कहते हैं, डोलड्रम पेटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1992 में अर्थ समिट नामक सम्मेलन कहाँ हुआ था। हरित गृह प्रभाव जो वीडियो आपने की थी उसमें बताया था कि जो विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है, तो उसमें क्या है कि कई गैसों का योगदान है। अब उनसे संबंधित क्या है कि विश्व के तापमान में वृद्धि को रोकने से संबंधित कुछ क्या है सम्मेलन हो रहे हैं। बहुत से सम्मेलनों का आयोजन किया गया है जिससे कि इन गैसों में क्या है, इन गैसों के जो उपयोग हो रहा है उसकी मात्रा को कम करें और जो विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है उसको भी कम किया जा सके। तो इससे संबंधित जो पहला सम्मेलन हुआ था उसको 1992 में हुआ था, उसका नाम था अर्थ समिट। ये जो 1992 में अर्थ समिट हुई थी, ये हुआ कहाँ था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये सम्मेलन हुआ था रियो दी जनेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान में वृद्धि हेतु उत्तरदायी मानी है। अब विश्व के तापमान में वृद्धि हेतु उत्तरदायी गैस कौन सी हैं। तो पहले अपने ऑप्शन देख लें। सबसे पहले लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड और फिर है उपयुक्त सभी। तो ये सारी की सारी गैसें ऐसी हैं जिसके कारण विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सारी गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के मतानुसार CFC गैसों का विश्व के औसत तापमान की वृद्धि में योगदान होता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो गैस है इसका जो विश्व के औसत तापमान में वृद्धि में योगदान है वो वैज्ञानिकों ने कितना माना है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का योगदान है वो है 25%, वैज्ञानिकों के अनुसार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेटी को अश्व अक्षांश की संज्ञा दी गई है। अब क्या है अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो अश्व अक्षांश है ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जो पेटी पाई जाती है, उपोष्ण जो उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है उसको कहते हैं अश्व अक्षांश पेटी। इसका विस्तार भी जो क्या है उत्तरी गोलार्ध में क्या है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं अश्व अक्षांश। उसको अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये पुरानी मान्यता है, जो पुराने समय में ये कहानी आती थी कि यहाँ पर क्या होता था कि जो पवन होती थी वो क्या होती थी, जैसे घोड़ों को व्यापार करने के लिए लाया जाता था तो जो पवनें होती थी वो क्या होती थी, उसके अपोजिट चलती थी, जिसकी वजह से वो क्या थे, घोड़े आगे बढ़ नहीं पाते थे तो उनको रास्ते में समुद्र में फेंक दिया जाता था। तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, घोड़ों को बोलते हैं अश्व। तो इसी के आधार पर इसको क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार पाया जाता है। अब पूछा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है ये कहाँ पाई जाती है,
दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में क्या है, 60 डिग्री से 65 डिग्री वाला जो एरिया है दोनों गोलार्धों में, वहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब की कितनी पेटियाँ तापजन्य हैं? आपको बताया था ये भी क्या है कि कुछ वायुदाब की पेटियाँ ऐसी हैं जो तापजन्य हैं और कुछ पेटियाँ ऐसी हैं जो गतिजन्य हैं। तो इसमें तापजन्य पेटियों के बारे में पूछा गया है। तो जो तापजन्य है वो 3 पेटियाँ पाए हैं जिसको तापजन्य पेटी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट है, वायुमंडल के निचले भाग की शुष्क वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत आयतन की दृष्टि से है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पूछी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा आप लोगों को पता है 0.03%। तो ये क्या है, जो शुष्क वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का प्रतिशत है आयतन की दृष्टि से 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब की पेटियों की संख्या है। वायुदाब की कुल कितनी पेटियां हैं? तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीच में से शुरू हो जाते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी एक हो गई। इसके ऊपर जो है वो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी 2 वो होगी, यानी कि 3 हो गई। और उनसे ऊपर पाई जाती हैं उपध्रुवीय पेटियां उत्तरी भी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, और ये 2 जोड़ के होगी 5। और सबसे ऊपर पाई जाती हैं ध्रुवीय पेटियां, वो भी दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं। तो टोटल मिला के कितनी होगी, 7 पेटियां हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुदाब की पेटियों की संख्या कितनी है? वायुदाब की पेटियों की संख्या 7 है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो क्या थे, वायुदाब की पेटी और हरित गृह प्रभाव टॉपिक से संबंधित थे। आई होप कि आपको इनके आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।